हिंदू धर्म में दीपावली त्योहार का विशेष महत्व है। इस दिन हर घर में दीपक जलाए जाते हैं और माता लक्ष्मी के साथ ही गणेश जी और माता सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। दीपावली की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है, जिसमें लोग अपने घर की साफ सफाई से लेकर रंग रोगन करते हैं। कहते हैं कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। ऐसे में माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए लोग अपने घर को सजाने और पूजा पाठ में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने देते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी के कदम जिस भी आंगन में पड़ते हैं, उस घर में सदैव धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि की वर्षा होती है। तो आइए ज्योतिषाचार्य रोहित दुबे से जानते हैं कि इस साल दीपावली में पूजा कैसे की जाए और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरुण कमल संस्था तद्रजपुंज वारणाम करिकुलदितेष्टावीतुंगाम्बुज च कार्तिक कृष्ण अमावस्या को अर्धरात्रि में भगवती महालक्ष्मी का आह्वान एक अद्भुत पर्व के रूप में है। दैत्यराज बलि ने भगवान विष्णु को अपने कारागार में बंद करके रखा था और भगवती ने आज के दिन ही उन्हें उन बंधनों से मुक्त कराया और भगवान के साथ भी क्षीर सागर पहुंची। तभी से दीपमालिका की परंपरा चल रही है और आज के दिन ही ऐसी मान्यता है। भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके अयोध्या में प्रवेश किया था और उसी उपलक्ष्य में चारों ओर दीपमालिका रखी गई थी। दीपक लाखों की संख्या में जलाए गए थे। तभी से यह पर्व चल रहा है। और यदि हम द्वापर की बात करें तो जो पांडव थे वे विजय से इसी समय वापस आए थे दीपावली के दिन। और यही है पर्व काल की विशेषता कि हम प्रत्येक युग को समेटे हैं। हमने इस पर्व को सतयुग में भी देखा, त्रेता में भी देखा, द्वापर में भी देखा और कलयुग में इस विस्तारित रूप में भी हम देख रहे हैं। और ध्यान रखिए, जहाँ श्री होगी वहीं समृद्धि होगी, जहाँ लक्ष्मी होगी वहीं सारी की सारी शक्तियाँ विराजमान होंगी। श्री का आशय यही है, सौभाग्य का आगमन। और इसलिए श्री का जो पूजन है, श्री लक्ष्मी का पूजन है, प्रदोष काल में होता है। प्रदोष काल का आशय है क्या? न दिन हो न रात हो, न प्रकाश हो और ना ही अंधकार हो, जहाँ न सुख हो और न दुख हो, न जन्म हो न मृत्यु हो, न पाप हो न पुण्य हो, न रोग हो न शोक हो, केवल और केवल मात्र अखंड आनंद हो। वह अखंड आनंद केवल आपको दीपक के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ मनीषियों ने यही कहा कि जब आपको ध्यान करना हो तो एक दीपक की लौ के साथ करें। दीपक की लौ को देखकर आप उस परमात्मा के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं। कारण क्या है कि हमारे यहाँ कहा कि तमसो माम ज्योतिर्गमयः, अंधकार से प्रकाश की ओर हमें जाना है। और अंधकार से प्रकाश की ओर हम यदि जाएंगे तो केवल दीपक के माध्यम से जा सकते हैं। हम अपनी आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं तो भगवती की कृपा से ही प्रकाशित कर सकते हैं। और इसलिए जब भगवती की कृपा से प्रकाशित होगा तो आत्मा, हमारी जो आत्मा की चेतना है वह प्रदीप्त हो जाएगी। और इसलिए यह भगवती का जो पर्व है अत्यंत विलक्षण पर्व है। इसमें आप भगवती की उपासना पंचोपचार से करें, षोडोपचार से करें और जितना आप विस्तार से कर सकते हो उतने विस्तार से करें। भगवती महालक्ष्मी को आप स्थापित करें।
भगवान विष्णु को कर सकते हैं, भगवान गणेश को करें। सबसे पहले गणपति का पूजन करें, कलश का पूजन करें, पृथ्वी का पूजन करें। इसके बाद षोडश मातृका, नवग्रह, अपने कुल देव और उसी के साथ इंद्र, कुबेर, वरुण, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का पूजन के एक अलग विधान है जो आप दावात के रूप में कर सकते हैं। महासरस्वती का पूजन पुस्तक के रूप में कर सकते हैं और महालक्ष्मी का पूजन आप धन के रूप में कर सकते हैं। इस पूजन को आप अपने विस्तारित क्रम से करें। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूजन का जो मुहूर्त है मध्याह्न काल में 1:44 से प्रारंभ होगा और रात्रि में 10 बजे तक इसका मुहूर्त अलग अलग प्रकार से चलता रहता है। और जो मेष लग्न और वृष लग्न है, शाम 4 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक इसका प्रभाव बना रहेगा। और जो सिंह लग्न है, जो जैसे लग्नराज भी कहा गया है, मध्य रात्रि में 12:14 से लेकर 2:57 रात तक इसका प्रभाव बना रहेगा। और यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आज के दिन लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त का पाठ करें और थोड़ा सा अग्नि का स्थापन करके भगवती के श्री सूक्त के मंत्रों से आप बेलपत्र और घी का हवन करें। और यह भी संभव न हो तो केवल ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः कहते हुए आप भगवती के निमित्त 21 बेलपत्र घी में डुबोकर मेवा के सहित आप अर्पण करें। निश्चित रूप से वर्ष भर आपके परिवार में भगवती की कृपा रहेगी और सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहेगी।